बिहार से इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बिहार में पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने पर रफीक नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए हैं। लाठी डंडे चल रहे हैं, एक दूसरे पर पथराव हो रहा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार के पटना से, जहां पे कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी मुस्कान। पटना से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या है जानकारी आपके पास? हाँ जी साक्षी, बिहार के पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोरदार हंगामा देखने को मिला। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर के बाहर काफी ज्यादा बवाल काटने लगे। उसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। मैं आपको एक के बाद एक तस्वीरें दिखाना चाहूंगी साक्षी। ये बिहार के पटना से आ रही है कि देखिए, पहली तस्वीर ये देखिए किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता जो है पहले कांग्रेस दफ्तर का जो गेट है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस तरह से आप देखिए तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार गेट में धक्का मार रहे हैं, लात मार रहे हैं और उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और धीरे धीरे करके ये तोड़ने का प्रयास जो उनका पूरा हो जाता है और ये कांग्रेस दफ्तर का जो गेट है वो पूरी तरीके से तोड़ देते हैं। उसके बाद जो है जमकर लाठी डंडे बरसाते हैं एक दूसरे के ऊपर। और देखिए ये दूसरी तस्वीर देखिए किस तरह से एक दूसरे के ऊपर पथराव कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने और एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं। ये देखिए हाथ में कितने बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हाथ में देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े पत्थर है और ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर फेंके जा रहे हैं, दफ्तर में फेंके जा रहे हैं, गेट पर फेंके जा रहे हैं। ये आपको मैं तीसरी तस्वीर दिखाना चाहूंगी। ये भी कांग्रेस के दफ्तर की बाहर की तस्वीरें आ रही है, जहां पर बाहर बैनर लगा रहता है। कांग्रेस के दफ्तर के बाहर के जो पोस्टर्स लगे होते हैं उसे किस तरह से पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। ये देखिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरह से प्रदर्शन करने पर उतर आए हैं। पूरा जो रोड है वो ब्लॉक कर दिया गया है और इसके साथ ही जो है कांग्रेस दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा काटा जा रहा है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बैनर पोस्टर लगे होते हैं दफ्तर के बाहर में वो पूरी तरीके से फाड़ दी जा रही है। और अब मैं आपको चौथी तस्वीर दिखाना चाहूंगी। ये चौथी तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली है, जो पटना की सड़कों से आ रही है कि कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडे बरसा रहे हैं। ये आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के ऊपर लाठियों से मार रहे हैं, एक दूसरे को लाठी से मार रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लाठी बरसाए जा रहे हैं, बैक टू बैक एक दूसरे के ऊपर लाठी बरसाए जा रहे हैं। कहीं लात घूसे भी चल रहे हैं। ये भीड़ देखिए, ये दोनों दफ्तर के बाहर दोनों कार्यकर्ताओं का भीड़ देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई है। ये पूरा जो मामला है पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर है, जिसके बाद जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा रोष देखने को मिला। और यही कारण है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर का घेराव किया और वहां पर जमकर लाठी डंडे बरसाए गए। किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर पथराव किया जा रहा है और वापसी में भी आप देख सकते हैं रिटेलिएट करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता भी डंडा लेकर वहां पर मौजूद है और यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर एक दूसरे पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, लात घूसे बरसाए जा रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है। दफ्तर में किस तरह से पत्थर पे पत्थर ये फेंके जा रहे हैं, पोस्टर्स फाड़ दिए जा रहे हैं। साक्षी, ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस बल उसके बाद मौके पर पहुंची, पुलिस प्रशासन वहां पे मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को कम करने की कोशिश की गई, उन्हें रोकने की कोशिश की। और इस बीच बचाव में पुलिस को भी काफी ज्यादा गंभीर चोट आई है, पुलिस के जवानों को भी काफी ज्यादा गंभीर चोट आई है। वहीं आपको बता दें ये लाठी डंडा और पथराव के बीच में कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए, घायल हो गए, उनको अस्पताल वहां से भेजा गया, शिफ्ट किया गया। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं साक्षी, ये बेहद डराने वाली तस्वीरें हैं कि कैसे दो पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और इतनी ज्यादा वहां पर जो है हालात बेकाबू हो गए कि पुलिस बल को तैनात करना पड़ा वहां पर हालात को काबू करने के लिए। जी मुस्कान, ये बहुत ज्यादा बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, वोटर अधिकार यात्रा लगातार बिहार में चल रही है, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव खुद मौजूद हैं। उनके नेतृत्व में ये पूरी रैली आयोजित की जा रही है। और आपको बता दें, एक दरभंगा में जब ये रैली पहुंची
तो एक शख्स ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करी, जिसके बाद यह मामला इतना बढ़ गया कि अब आप देख सकते हैं दोनों पार्टियों के नेता आमने सामने हैं और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे को मारने पर उतारू हो चुके हैं। किसी के हाथ में लाठी है, किसी के हाथ में डंडे हैं, किसी के हाथ में पत्थर है, एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं, लाठी डंडे बरसा रहे हैं और इसमें कुछ कार्यकर्ता जख्मी भी हो गए हैं। आपको बता दें कि जो रफीक नाम का शख्स है उस पर यह आरोप है कि उसी ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करी, मां की गाली दी है और जो कि जिसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई बीजेपी की तरफ से। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने इस पर एफआईआर दर्ज कराई। मामले पर लेकर पुलिस ने रफीक नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिसके नेतृत्व में ये पूरी रैली आयोजित की गई थी, मोहम्मद नौसाद, उन्होंने ये सफाई दी है कि जो शख्स रफीक है वो मानसिक रूप से पीड़ित है, लेकिन पुलिस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से जब ये मामला सामने आया कि जो शख्स जो है मानसिक पीड़ित है, तो कांग्रेस भी उसको बचाव के लिए सामने आ गई। उससे रोष पैदा हो गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, इतना भारी रोष पैदा हो गया कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं, एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसा रहे हैं। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।